तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए अपडेट। और किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में कोई अपडेट आए तो मैं जरूर इत्तला करूं। तो फाइनली अपडेट आ गई है कि ईरान के जो यहाँ पे राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और उन्होंने इजराइल को कोट करते हुए कहा कि इजराइल जैसे देश जब बने भी नहीं थे और जब भारत में या फिर पूरी दुनिया में केवल 2 ही सभ्यताएं थी, चूंकि हर देश ये क्लेम करता है कि सबसे पुरानी सभ्यता उसकी अपनी है, तो ईरान के हिसाब से ईरान ने क्लेम किया कि जब पूरी दुनिया में और कोई सभ्यता नहीं थी, जब ईरान और भारत ही सभ्य देशों की श्रेणी में आते थे, उस समय से लेके अभी तक भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ईरान जब जब मुसीबत में रहा तब तब भारत ने उसकी मदद की। ईरान को जब भी कोई दिक्कत हुई तब तब भारत उसके साथ खड़ा रहा। और ऐसे हाल में ईरान का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि अगर आज भारत के अंदर तेल की, गैस की या फिर किसी और चीज की कमी है तो ईरान इस कमी को दूर करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को भारत के लिए मुसीबत के तौर पे न बनने दे। और इसी के बाद जो यहाँ के राजदूत, मतलब ईरान के राजदूत दिल्ली में बैठे हैं, ईरान के एम्बेसी में, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे और 1-2 घंटे में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और जो स्टेट ऑफ फार्मोज जिसपे ईरान का इसमें पूरी तरीके से कब्जा है, वहां से भारत के झंडे वाले जहाज आसानी से आया जाया करेंगे। अब ये बात उन्होंने बोली, भारत के लोगों ने राहत की सांस ली। और इसी के जस्ट बाद आज फाइनली रिपोर्ट आई है कि स्टेट ऑफ फार्मोज से 2 जहाज, 2 एलपीजी कैरियर, जिनमें से एक का नाम शिवालिक है और दूसरे का नाम नंदा देवी। और इन दोनों एलपीजी कैरियरों की अगर बात करें, टोटल 92,700 टन, यानी 92,700 टन के करीब एलपीजी इन दोनों पे लदा हुआ है। और इनकी खेप 16-17 मार्च को, यानी 1-2 दिन के अंदर, गुजरात के 2 पोर्ट, यानी जो शिवालिक है और जो नंदा देवी, अलग अलग पोर्ट पे आएगा। एक मुंद्रा पोर्ट पे आएगा और दूसरा कांडला पोर्ट पे आएगा। और दोनों ही पोर्ट पे एलपीजी के सिलेंडर उतरेंगे और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में इन सिलेंडरों को बांटा जाएगा। और अभी सिलेंडर को लेके जो गहमा गहमी बनी हुई है, एलपीजी को लेके जो मारामारी है, उस मारामारी से भारत 10-5 दिन के अंदर ही निजात पा जाएगा। तो एक बड़ी राहत भरी खबर थी, मुझे लगा कि ये खबर आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और साथ ही जो लोग मिडिल ईस्ट की खबरें देखना पसंद करते हैं, जिनको मिडिल ईस्ट की खबरें पसंद है कि ईरान और इजराइल की जंग में क्या चल रहा है, वहाँ की ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसको हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखा देती है कि सत्यता से वो काफ़ी अलग हो जाती है। तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है प्रखर राजपूत, और आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सपोर्ट से महज 200-300 वीडियो में ही उस चैनल पे 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। डेली कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं। बीच में उस पर स्ट्राइक लगी थी, लेकिन अब स्ट्राइक हट गई है, थोड़ा सा रीच डाउन है, लेकिन डेली फिर भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग देख रहे हैं। और पहले तो कई मिलियन लोग देखा करते थे और कायदे से उसी चैनल की वजह से चैनल पे मैं नहीं आता था। तो अगर आप लोग मिडिल ईस्ट की खबरें देखना चाहते हैं तो प्रखर राजपूत चैनल सर्च करें इस वीडियो को देखने के बाद और जाके उस पर अपना प्यार दें। तो अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी कायदे से एक छोटी सी खबर है, क्योंकि जब मैं कहानी सुनाता हूं तो कई सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि बात इतनी लंबी क्यों खींची, खबर थी खबर जैसे। लेकिन कहानी का मतलब ही वही है कि हर खबर के अंदर की जो छुपी हुई कहानी है वो आपके सामने लाई जाए। तो कहने को एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसकी कहानी को जब आप डिटेल में समझेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर साबित होगा। कहानी दिल्ली की है और इसी दिल्ली में एक जगह लगती है कालकाजी। और इसी कालकाजी में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था जावेद, एक नौजवान। अपने परिवार के साथ इसी कालकाजी में रहा करता, परिवार को चलाने के लिए थोड़े बहुत इधर उधर पैसे कमाता। परिवार के पास इसके ठीक ठाक पैसा था, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान लगभग 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले इंस्टाग्राम को जब स्क्रॉल कर रहा था तभी इसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है। इसने देखा कि एक लड़की है, एक आईडी है जिसका नाम है अनुराधा। उसने इसकी फ़ोटो को लाइक किया। अब ये चीज़ जब इसने देखा तो इसे बड़ा ताज्जुब लगा कि भाई कोई लड़की इसकी फ़ोटो को लाइक कर रही है। फ़ौरन ये थोड़ा सा सोचने लगा। इसी दौरान उसने देखा कि एक कमेंट भी आया है, नाइस। अब इसे थोड़ा अजीब लगा, मन में कॉन्फिडेंस आया कि देखो कोई लड़की मुझे लाइक कमेंट कर रही। इसी के जस्ट बाद फिर इसने रिक्वेस्ट भेज दी, सामने वाले ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली।
और थोड़ी देर बाद सामने वाले ने फॉलो बैक दे दिया। अब इंस्टाग्राम की ऐसी प्राइवेसी होती है कि कभी कभार लड़कियों की आईडी पे इंस्टाग्राम एक सिक्योरिटी रखता है कि जब तक सामने वाला को फॉलो ना करे आप उसे मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन इसने उसको फॉलो कर लिया और राधा ने जावेद को फॉलो कर लिया, तो मैसेजिंग का ऑप्शन भी खुल गया। इसके बाद इधर से मैसेज गया, हाय, सामने से रिस्पॉन्स आया, हेलो। इसने पूछा कहां से? सामने वाले ने बताया कि मैं सईदाबाद से हूं। इसने बताया कि मैं कालकाजी से, यानी चंद किलोमीटर की दूरी। फिर सामने से पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं? इसने अपना काम बताया। उसके बाद इसने पूछा, सामने वाले ने बताया कि मैं स्टडी करती हूं। और बात धीरे धीरे कई घंटों तक चलती रही। थोड़ी देर बाद वो लड़की किसी काम से ऑफलाइन चली गई, फिर रात को ऑनलाइन आई, फिर बातचीत शुरू। धीरे धीरे एक अनजान लड़की के साथ जावेद बातचीत करता रहा। घंटे कब दिनों में बदले, दिन कब हफ्तों में बदले, पता नहीं चला। एक दिन हिम्मत करके जावेद ने उस लड़की से कहा कि क्या हम लोग वॉइस कॉल पे बात करें क्या? लड़की ने कहा अभी नहीं, शाम को। अब ये शाम का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करने लगा। शाम हुई, इसने फिर पूछा आप करें? लड़की ने कहा नहीं, 5 मिनट और रुको, छत पे जाने दो। इसके बाद 5 मिनट बाद वो छत पे जाती है, सामने से कॉल आता है। जब कॉल आता है ये फोन उठाता है बड़ी खुशी के साथ। सामने सच में एक लड़की की ही आवाज थी। मन में इसको शायद डाउट भी था कि पता नहीं लड़की है या कोई और है, लेकिन सामने जब एक लड़की की आवाज ये सुनता है, सुनने के बाद खुश हो जाता है। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ना शुरू होती है और अक्सर ये दोनों मौका देख के एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। देखते देखते फिर लड़की को जावेद पसंद आ गया और एक दिन रात में यूं ही बात करते करते लड़की ने प्रपोज कर दिया। अब एक लड़की जब सामने से प्रपोज करे तो कौन लड़का मना करेगा? आमतौर पे कोई नहीं करता, और एक कड़वी सच्चाई है। लड़की ने प्रपोज किया, जावेद ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर जावेद ने भी लव यू टू बोला। इसके बाद एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। अब नाम से अनुराधा हिंदू, जावेद मुस्लिम। लड़की थोड़ी सी इनसिक्योर हुई कि शादी कैसे करनी है, शादी कैसे होगी। जावेद ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं करूंगा शादी, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। लड़की ने कहा देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे दोनों बातचीत करते रहे। फिर यह हुआ कि मिला जाए। लड़की ने कहा कि काम करो, मिलना है तो सईदाबाद आ जाओ। जावेद ये बात सुनता है, फिर कहता है कि यार सईदाबाद बड़ा दूर है और वहां पे कोई लोकेशन ऐसी नहीं जहां तुम मिल सके सेफली, तो यहां नहीं आ पाऊंगा, तुम एक काम करो मेरे यहां जाओ। लड़की ने कहा कि यार अकेली लड़की उतना दूर कैसे आऊं मैं? चलो बात आई गई हो गई। इसके बाद फिर 5 दिसंबर को लड़की ने कहा कि काम कीजिए, कश्मीरी गेट आ जाइए, वहां मिलते हैं। अब ये बात जब बोली गई कश्मीरी गेट की, तो इसने कहा यार कश्मीरी गेट पे भी कोई ठीक ठाक लोकेशन नहीं है, कोई फ्लैट वगैरह नहीं है, कोई घर होटल कुछ नहीं है मेरे पसंद का या फिर मेरी पहचान का, वहां भी नहीं मिल सकता यार। और तुम हिंदू, मैं मुसलमान, कौन कमरा देगा? फिर बात आई गई हो गई। फिर फाइनली इस लड़के ने भी 6 तारीख को कहा कि काम करो तुम कालकाजी आ जाओ। लड़की कहती कि ठीक है, बड़ा भरोसा करके आ रही हो, लेकिन देखना कुछ गलत ना हो, क्योंकि धर्म की बदनामी और तमाम चीजें समझ ही रहे हो। अब ये बात जब लड़की बोलती, लड़का कहता ठीक है। इसके बाद लड़की कालकाजी आती है एक कार से। कार लड़की खुद ही चला रही थी। जावेद भी इधर बढ़िया तैयार व्यार होके नीचे पहुंचता है। ये गाड़ी नंबर बताती है। उसके बाद जावेद उस गाड़ी में बैठता है। तभी अचानक से 3 लड़के आते हैं। तीनों लड़के आते आने के बाद एक के हाथ में पिस्टल। उसने पूछा कौन हो तुम और इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? अब जावेद डर गया। पिस्टल के दम पे जावेद को उतारा गया गाड़ी से, साथ इस लड़की को भी, और कहा गया कि पीछे बैठो। एक साइड अनुराधा, बीच में जावेद और उसके बगल एक तीसरा लड़का जिसके हाथ में गन थी। और इसी बीच एक और लड़का आता है जो कार की ड्राइविंग सीट संभालता है, और गाड़ी ये लोग लेके निकल देते हैं। अब जावेद न कुछ समझ पा रहा, न कुछ बोल पा रहा, शीशा बंद, चिल्ला भी नहीं पा रहा। क्या करे, गाड़ी 60-70 की स्पीड में सड़क पे धंधना के दौड़ रही।
लेकिन इसी दौरान जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, एक जगह है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहां पे एक सीएनजी टैंक है, मतलब वहां पे सीएनजी मिलती है। और इसी दौरान की गाड़ी के आगे से एक ऑटो वाला उस पेट्रोल पंप पे जाने के लिए, सीएनजी पंप पे जाने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही आगे इधर से बढ़ता है, सामने एक और गाड़ी आ जाती है, जाम लग जाता है। जाम लग गया तो फिर जो गाड़ी चला रहा था वो थोड़ा सा टेंशन में आया। मौके को जावेद ने संभला और फौरन चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मदद करो, मुझे किडनैप किया जा रहा। अब आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ और दिल्ली जैसे इलाके में कोई बचाओ बचाओ दिन दहाड़े चिल्ला रहा हो। फौरन भीड़ गाड़ी की तरफ टूटी। जैसे ही भीड़ गाड़ी की तरफ टूटी, फौरन जो दो लोग थे उतर के भागने लगे। लेकिन एक लड़का जिसके हाथ में गन थी और अनुराधा, ये दोनों नहीं भाग पाए। फौरन इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। इधर जावेद को कुछ समझ नहीं आया कि भाई पिछले आधे घंटे मेरे साथ क्या हुआ। वो तो जैसे तैसे करके जान बचा के भागा। अब फाइनली पुलिस वालों की कस्टडी में अनुराधा और वो लड़का। अब पूछताछ शुरू हुई कि कहानी क्या है। तो फिर इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी बताई, और एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है 6 महीने पहले। जावेद का एक रिलेटिव था जिसका नाम था दानिश। दानिश जावेद के सगे ताऊ का बेटा था। दोनों एक तरह से कहे तो चचेरे भाई थे। लेकिन दानिश ने नोटिस किया कि जावेद के वालिद के पास, जावेद के घर वालों के पास बड़ा पैसा है, और दानिश की नजर उसके पैसों पे अटकी हुई थी। अब नजर अटकी हुई थी और साथ ही पैसा कैसे मिले, तो दानिश ने एक प्लान बनाया। दानिश ने सोचा कि अगर जावेद को किडनैप कर लिया जाए और किडनैपिंग के बदले फिरौती में पैसे मांगे जाए तो आराम से 30-35 लाख मिल सकते हैं। लेकिन मिले कैसे और किडनैपिंग कैसे हो, तो इसके लिए दानिश ने अपने दोस्त इकरार से कांटेक्ट किया। अब इकरार से कांटेक्ट किया, लेकिन ये लगा कि दो लोगों के बस का काम नहीं है, तो इकरार ने जफर से किया। जफर ने फिर साहिल को बताया, साहिल ने शहबाज को बताया। अब 4-5 लड़के मिलके जावेद को उठाने का प्लान बनाने लगे। लेकिन फिर इसी दौरान यह हुआ कि जावेद को झांसे में लाया कैसे जाए। तब इन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की मिल जाती तो बढ़िया हनी ट्रैप करते और हनी ट्रैप करके इसको फंसा लिया जाता। इसके बाद इन सब ने अनुराधा से कांटेक्ट किया। अनुराधा से कांटेक्ट करने के बाद इन सब ने पूरा प्लान बताया। अनुराधा ने अपनी आईडी बनाई, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी। बातचीत 6 महीने पहले शुरू हो गई। लेकिन अब किडनैप करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो गाड़ी और एक बंदूक। वो कैसे मिली? तो फिर ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं। मेरठ में एक इंजीनियर की गाड़ी ये लोग छीनते हैं और छीन के उस गाड़ी को चोरी छुपे दिल्ली लेके जाते हैं और दिल्ली में छुपा देते हैं, इस उम्मीद से कि जिस दिन हमें किडनैपिंग करनी होगी उस दिन इस गाड़ी को निकालेंगे। और साथ ही कहीं से लोग एक पिस्टल भी खरीदते हैं अवैध। इतना सब करने के बाद अब ये लोग बाकायदा आराम से इंतजार करते हैं। दानिश, बाकी जो इकरार, जफर, साहिल, शहबाज, अनुराधा इंतजार करते हैं कि कभी ये प्यार के जाल में फंसे। पहला प्लान बनाया गया जब लड़की ने साहिबाबाद बुलाया था, लेकिन जावेद आया नहीं। दूसरा प्लान बनाया गया कश्मीरी गेट के लिए, लेकिन वहां भी प्लान फेल हो गया। लेकिन तीसरा प्लान, और जावेद की किस्मत, आप सोचिए कि बस किस्मत बुलंद थी कि जब कालकाजी से उसको उठाया गया और रास्ते में जाम लग गया, इसने आवाज लगाई, किसी ने आवाज सुन ली, क्योंकि ये वही दिल्ली है जहां पे एक लड़की को बाकायदा चाकू से गोदा गया था। आपको याद होगा ये घटना मैंने सुनाई थी। एक साक्षी नाम की लड़की को उसके प्रेमी साहिल ने चाकुओं से गोद गोद के मारा था। सैकड़ों की भीड़ उस जगह से गुजरी थी, बाकायदा कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। सैकड़ों में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसने उस लड़की को रोकने की कोशिश की हो। लड़की 15-20 मिनट तक स्ट्रगल करती रही, उसके बाद तड़प तड़प के मर गई, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन यहाँ जावेद की किस्मत बुलंद थी कि जावेद की मदद करने के लिए आसपास के लोग आते हैं। इधर ये चूंकि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं, लिहाजा ये लोग भागते हैं। भागने के बाद ये पूरी घटना पता चलती है। अब आप सोच के देखिए कि जावेद की किस्मत अगर इतनी तेज ना होती तो क्या कुछ होता। तो यहां से 2 चीजें पता चली। पहला कि आपका सगा ही कब आपके बुरे पे उतर जाए, इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। और दूसरा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तमाम अलग अलग और प्लेटफॉर्म पे जो रिक्वेस्ट आती हैं लड़कियां मिलने बुला लें,
तो आप ये सोच के कभी खुश मत हो कि आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतने हैंडसम हैं कि देखो सामने से एक लड़की ने आपको अप्रोच किया, आपको बुला लिया, आपके प्यार में पागल हो गई। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा ही मुसीबत में डालती है। और एक हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी चीज़ संसार की जो भी चीज़ आपको बहुत ईजिली मिल रही हो और फ्री में मिल रही हो, वो चीज़ें आपके लिए हमेशा ही एक महंगी कीमत चुकाने की बात करती हैं। वो कीमत चाहे अभी आप चुका लें, चाहे थोड़ा बाद। तो मुझे लगा कि इस कहानी के माध्यम से आपको ये पूरी घटना डिटेल में समझानी चाहिए, ताकि आप भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे ऐसे स्कैम से बचे रहें। चूँकि अभी मैंने फिर देखा कि दिल्ली में ही एक जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाला था, पैथोलॉजी चलाने वाला, उसे भी बुलाया गया सैंपल लेने के बहाने। लड़की ने बुलाया, ये भाई साहब घर पे चले गए। वहाँ पे फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, उसका वीडियो बन गया और वीडियो बनने के बाद फिर इनको ब्लैकमेल किया गया, कई लाख रुपए मांगे गए। इन्होंने दिया भी, लेकिन जब रकम ज़्यादा होने लगी तब मजबूरी में इन्होंने पुलिस वालों के आगे हाथ फैलाया और तब जाके इनकी जान बची, नहीं तो वहाँ भी ये ब्लैकमेल होते रहते। तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए और इस वजह से मैंने आपकी कहानी सुनाई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।